फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके एमपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को आपको अंत तक लिखना है और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करना है। और डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुँच पाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान बाद में के वादी ने बाद संपत्ति के ऊपर अपनी किराएदारी साबित करने के लिए कतिपय दस्तावेज फाइल किए हैं, तथापि उक्त दस्तावेज बाद संपत्ति के ऊपर वादी के कब्जे को साबित नहीं करते। उक्त दस्तावेज तारीख 25 जनवरी 2006 के किराएदारी करार प्रदर्श 4 की सत्यापित फोटो प्रति है, जिसमें यह उल्लिखित नहीं है कि उक्त करार के अनुसरण में वादी को बाद संपत्ति के ऊपर कब्जा दिया गया था और किराया रसीदें भी बाद संपत्ति के ऊपर वादी के कब्जे को साबित नहीं करती, विशेषतया तब जब मकान मालिक ने स्वयं DW2 के रूप में पेश होकर उक्त दस्तावेजों की सत्यता को विवादित किया है। विराम। पुलिस शिकायतें स्वयं लिखाए गए दस्तावेज हैं और किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में ऐसे दस्तावेज सहायता नहीं करते और उक्त शिकायतों के आधार पर पुलिस बाद संपत्ति के ऊपर वादी के कब्जे के संबंध में निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। विराम। वादी ज़्यादा से ज़्यादा उक्त दस्तावेजों का किसी बाद में अवलंब ले सकता है या बाद संपत्ति के ऊपर अपने किराएदारी के अधिकार को साबित करने के लिए कार्यवाही में अवलंब ले सकता है। विराम। वर्तमान बाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अधीन होने के कारण ऐसे किसी प्रश्न की परीक्षा पूर्णतया अनावश्यक और असंगत है। विराम पैरा। वादी की तारीख 2 दिसंबर 2014 को की गई प्रति परीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि उसने यह स्वीकार किया है कि पूर्व में रघुनाथ कोयरी बाद संपत्ति का किराएदार था। विराम। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह रघुनाथ कोयरी और उसकी पत्नी दुर्गा देवी कोयरी को जानता था और रघुनाथ कोयरी की मृत्यु हो चुकी है। उसने यह भी कथन किया है कि उसकी रघुनाथ कोयरी से कोई पारिवारिक नातेदारी नहीं है। विराम। उसने यह भी कथन किया है कि मकान मालिक द्वारा रघुनाथ कोयरी के विरुद्ध बेदखली वाद फाइल किया गया है। विराम। उसने अपनी उक्त प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि रघुनाथ कोयरी के 2 पुत्र हैं। विराम। अतः यह स्वीकृत स्थिति है कि बाद संपत्ति का किराएदार उक्त रघुनाथ कोयरी था और उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त किराएदार के वारिसों को न्यायगत हो गई और इसलिए मकान मालिक ने उक्त किराएदार के विरुद्ध बेदखली वाद फाइल किया है। विराम पैरा। वादी की प्रति परीक्षा से यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि बाद संपत्ति का कब्जा वादी को अभिकथित बेकब्जा करने की तारीख पर वादी के पास नहीं था। विराम। जहां वादी बाद संपत्ति के ऊपर अपना कब्जा साबित करने में विफल रहा है, वहां वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के उपबंधों का आश्रय लेकर
उक्त कब्जा वापस लेने का हकदार नहीं है। विराम विधि की इस प्रतिपादना के संबंध में कोई विवाद नहीं है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लल्लू यशवंत सिंह वाले मामले के विनिश्चय में अभिकथित की गई है और जिसका श्री गांगुली द्वारा इस बारे में अवलंब लिया गया है कि भूमि का बलपूर्वक कब्जा लिया जाना अवैध है। तथापि चूँकि वर्तमान मामले में वादी अपना पूर्वोत्तर कब्जा साबित करने में विफल रहा है, इसलिए उक्त विनिश्चय वर्तमान मामले में किसी भी प्रकार लागू नहीं होता है। विराम समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, डिक्टेशन को शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको इसी तरह डिक्टेशन और लाते रहें।